हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुचि तिवारी। मैं एक हाउस वाइफ, एक स्टूडेंट और एक एस्पिरेंट भी हूँ। मैं टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि केवीएस, बीपीएस, सीटीआरई 4, डी ट्रिपल एस बी, सुपर टेट, इन सब की मैं प्रिपरेशन करती हूँ। और साथ में मैं डेली का सुपर टेट का टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसका यह 8वां दिन है। आज डे 8 है। तो आप सब भी मेरे साथ अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी आगे एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि कब वैकेंसी आ जाए, क्या है सरकार का मनसा है, तो हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है आ जाए वैकेंसी, तो अपनी तैयारी हम अभी से कर लें। तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हुई हो सकती है। तो आप सब भी अपनी तैयारी बरकरार रखिए। मैं जैसे डेली का टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं कुछ सब्जेक्ट को साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी एक सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना, उसको खत्म करना, फिर दूसरा स्टार्ट करना। तो ऐसा क्या होता है कि हमें, जैसे आज मैंने जो टारगेट लिया है, जो सब्जेक्ट लिया है, वो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और ईवीएस। हिंदी मैंने जो लिया है वो है अलंकार और इंग्लिश का सिनोनिम्स है। मैथ्स में साधारण ब्याज, रीजनिंग में कैलेंडर, करंट अफेयर में मैंने आज मार्च का लिया है, ईवीएस में राष्ट्रीय उद्यान। तो हिंदी में जो मैंने लिया है वो है अलंकार। अलंकार के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अलंकार कहाँ से आया है, किसने क्या बोला है, किसका क्या मत है, तो इसके बारे में आज थोड़ा देख लेते हैं। जैसे सभी जानते हैं कि अलंकार का मतलब ही है कि शोभा बढ़ाना, मतलब काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना। अलंकार के बारे में कुछ जैसे कि विद्वान है, जैसे आचार्य दंडी है। आचार्य दंडी ने क्या कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। मतलब सबका अलग अलग मत है। आचार्य वामन का भी है सौंदर्य मूलंकार। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे विद्वान हैं जिनका अलग अलग मत है अलंकार की परिभाषा के बारे में। और देखा जाए तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, मतलब जहाँ पे शब्दों का खेल है। दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ पे अर्थों का खेल है। शब्दालंकार में 3 अलंकार आते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। दूसरा है हमारा अर्थालंकार, जहाँ पे अर्थों का खेल होता है। वहां पे कई सारे अलंकार आते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, भ्रातृमान, प्रतीक, मानवीकरण, विभावना, अंत्योक्ति और असंगति। ऐसे ढेर सारे अलंकार है जो कि अर्थालंकार में आते हैं। और ये जो हमारा शब्द अलंकार है, इसको पांडव अलंकार भी कहते हैं। अब शब्द अलंकार में हमारा जो पहला अलंकार है वो है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अगर हम संधि विच्छेद करें तो अनु और प्रास से मिलकर बना होता है। और जहाँ पे अनु का मतलब यह है हमारा कि पीछे पीछे, और प्रास का मतलब है चलना, मतलब पीछे पीछे चलना। मतलब जहाँ पे वर्डों की आवृत्ति हो, जहाँ पे वर्ड पीछे पीछे चले, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि अनुप्रास अलंकार को ईसीजी अलंकार भी कहते हैं। इसके ढेर सारे उदाहरण एग्जाम्पल है, उसको आप देख लीजिए। जैसे रघुपति राघव राजा राम, कानन कुंडल कुंचित केसा, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तू करता तू गया, मुझ में रही न हूं मैं। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है अनुप्रास अलंकार के। और अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं। 5 भेद होते हैं। जैसे पहला है छेकानुप्रास, दूसरा लाटानुप्रास, तीसरा वृत्यानुप्रास, चौथा आपका अंत्यानुप्रास और पांचवा आपका श्रुत्यानुप्रास। जिसमें हम बात करें हमारा पहले अलंकार की, जो है छेकानुप्रास अलंकार। तो अगर आप गांव के हैं तो आप समझते होंगे कि छेकना मतलब घेरना। छेक का मतलब ये होता है कि घेरना, जहाँ पे एक वर्ड को, मतलब एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई हो, वहां पे आपका छेकानुप्रास अलंकार होता है। उस वर्ड की आवृत्ति आपकी पहले भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है और अंत में भी हो सकती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि विस्तृत का है नील नवल रस बरसो अपांग के धन से। यहाँ पे न की भी हुई है, ल की भी आवृत्ति हुई है, र की भी हुई है और स की भी आवृत्ति हुई है। यहाँ पे कहीं पे भी आवृत्ति हो सकती है, तो वहां पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट जो है हमारा अलंकार है वह लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास मतलब लाट प्रदेश। लाट प्रदेश जिसका आधुनिक नाम अब है गुजरात, और ये गुजरातियों का प्रसिद्ध अलंकार है लाटानुप्रास अलंकार। ये जहाँ पे मतलब वाक्यों में आपको समानता दिख जाए और उसका वो अलग अलग करने पे कोई परिवर्तन ना हो, तो यहाँ पे आपका लाटानुप्रास अलंकार होता है। अलंकार को जब हम अलग अलग करेंगे तो वहां पे ये अलग शब्द के द्वारा या फिर विराम चिन्ह के द्वारा होता है। लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल एक बहुत सुने हैं कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यहाँ पे कपूत और सपूत में मतलब बस
सब एक शब्द बस बदला है, बाकी हर जगह आपको समानता दिख रही है। तो यहाँ पे शब्द द्वारा बस अंतर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका लाटानुप्रास अलंकार है। ऐसा ही हमारा है वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास का मतलब होता है, वृत्त का मतलब होता है कि नियम या फिर आदत। तो यहाँ पे जब कोई वर्णों की आवृत्ति नियमानुसार हो जाए तो वहाँ पे वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है कानन कुंडल कुंचित केसा, ये हनुमान चालीसा की का एक लाइन है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वर्ड की आवृत्ति नियमानुसार है। जैसे कानन कुंडल कुंचित केसा, यहाँ पे नियमानुसार आवृत्ति हुई तो यहाँ पे वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्या का मतलब ही होता है कि सुनने में, मतलब जहाँ पे सुनने में वर्ड की आवृत्ति बार बार दिखाई दे, जहाँ पे समरूपता प्रकट हो, तो वहां पे आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। मतलब सारे वर्ड आपको लगभग मतलब मेल खाते हुए दिखेंगे। जैसे कि आपका कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, यहाँ पे देखा जाए तो है तो सारे वर्ड अलग अलग, लेकिन हमें देखने में सुनने में एक जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार लास्ट है हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार। तो अंत्यानुप्रास का अंत्य का ये अर्थ है कि अंत में, मतलब जहाँ पे वर्ड की आवृत्ति वाक्य के अंत में हो तो वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। और ये इस अलंकार का यूज मतलब मैक्सिमम टाइम आपको दोहा चौपाई इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे लास्ट में आपको बराबर आपको दिखता है कि हाँ दोनों ऊपर नीचे बराबर है, सेम है। जैसे प्रभीस नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, तो ऊपर काजा नीचे राजा। तो ये आपका अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले अलंकार के बारे में देखेंगे, जैसे यमक अलंकार है, क्योंकि इन सबको बारे में आप लोग। तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश में सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स में क्या डिस्कशन करें, मतलब उसमें आप एक मतलब आपके पास अगर ग्रामर की बुक हो ना हो तो आप टेलीग्राम या फिर यूट्यूब से आप लोग सिनोनिम्स के बारे में मतलब 3-4 सिनोनिम्स तो आप रोज ही पढ़ लीजिए। जितना हो उसके 2-4 क्या 10 का तो आप बना ही लीजिए कि हाँ इतना मुझे सिनोनिम्स पढ़ना है, क्योंकि सिनोनिम्स भी 1-2 नंबर में आ जाते हैं और हमारे लिए एक एक नंबर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सब सिनोनिम्स पढ़ लीजिए। मैथ में जैसे हमारा मैंने लिया है जो टॉपिक वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, उसके फॉर्मूले होते हैं, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, कुछ बहुत छोटे छोटे करके आते हैं, कुछ परसेंटेज के रूप में होते हैं। तो आप सब उनसे पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया पवन सर से आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत बारीकी से एकदम धीरे धीरे बताए हैं, तो आप सबके लिए ज्यादा अच्छा होगा। रीजनिंग में मैंने लिया है कैलेंडर के बारे में। आप लोग कैलेंडर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें सन पूछा जाता है, दिन दिनांक, बहुत सारे बहुत लेंदी है कैलेंडर। उन सब के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके बाद उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कैलेंडर के लिए। अब जैसे मैंने अगला लिया करंट अफेयर, जैसे मैंने जनवरी पढ़ा, फरवरी पढ़ा, अब मार्च का मैंने जो करंट अफेयर लिया है, अब मैं मार्च का मैं जितने भी सरकारी काम हुए, जितने भी देश विदेश से लेकर जितने भी काम हुए हमारे मार्च में, उन सबको मैं प्रिपेयर करूंगी। अगला मैंने लिया है राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ कहाँ है, उन सब की खासियत क्या है, किस कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है। जैसे जिम कार्बेट हो गया,